अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फूड विद इकरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी है आलू के पराठे। बाज़ार जैसे आलू के पराठे हम घर पे किस तरह से बनाएंगे, आप लोग एक बार बनाएंगे इस रेसिपी से और बार बार उसको खाएंगे और याद करेंगे कि किसी ने मज़ेदार सी रेसिपी दी थी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। किस तरह से आलू के पराठे नरम और सॉफ्ट बनते हैं वो आपको कंप्लीट रेसिपी में पता चलेगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार सॉफ्ट और स्पाइसी से आलू के पराठे हमने किस तरह से बनाए हैं। लेकिन चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थम्स अप। पराठों की डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए है, सबसे पहले मैंने लिया है सफ़ेद आटा। नॉर्मल जो आटा होता है सफ़ेद, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इससे पराठे सॉफ्ट होते हैं। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक का यूज़ किया है। उसके बाद ये लाल आटा है जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं आटा, ये वही है। 1 कप वाइट आटा और 1 कप नॉर्मल जो आटा होता है, मैंने दोनों यूज़ किया। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें जो है वो ऑयल भी साथ में इसके ऐड कर दूँगी और बेकिंग पाउडर भी और सॉल्ट भी दोनों मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमें पानी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जिसमें ऑयल ऐड किया हुआ है ये सारा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और हाथों से आपने मसलना है ताकि ऑयल जो है वो सब में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और इसको एक नॉर्मल आटा जिस तरह हम घर में गूंदते हैं उसी तरह हम गूंद लेंगे, लेकिन ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल डो होनी चाहिए। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से गूंदती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक ज़बरदस्त सी डो रेडी कर लेंगे। और ये माशाल्लाह से पराठे बहुत मज़े के होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपने ट्राई करके और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं, ट्राई की तो किस तरह का बना। और ये थोड़ा थोड़ा इसको मैं पानी लगा के इस तरह से गूंद लूँगी, जिसे हम कहते हैं ना मुखियाँ लगाना आटे को, तो इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी डो हो चुकी है रेडी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हाथों पे मैंने ऑयल लगाया है और इस तरह से मैं इसको लाइट सा ग्रीस कर दूंगी। इसका मकसद ये होता है कि अगर हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं तो ये ऊपर से ड्राई नहीं होता है। प्लास्टिक रैप से जो है वो मैंने इसको कवर कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है और इसको रेस्ट देंगे आटे को। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि हमने इसमें जो स्टफ़िंग करनी है वो किस तरह से करनी है। स्टफ़िंग के लिए मैंने पोटैटोज़ यानी आलू बॉईल कर लिए हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। उसके बाद रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और मोटी कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च होती है 1 टीस्पून। उसके बाद सब्ज़ मिर्च मैंने ले ली है, 2 बारीक चॉप कर लिए। आपको नहीं पसंद आप स्किप कर दें। उसके बाद धनिया मैंने 2 टेबल स्पून लिया है फ्रेश। सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। पुदीना लिया है 2 टेबल स्पून। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, चॉप कर लिया। चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और खुश्क मेथी है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर का बहुत आउट क्लास इसमें टेस्ट आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 अदद हमें लेमन चाहिए, तो लेमन जो है वो मैं फ़्रेश तोड़ूंगी। घर में बहुत ज़बरदस्त सा प्यारा सा पौधा लगा हुआ है, बहुत सारे लेमन्स लगते हैं। 3 अदद जो हैं वो मैंने लीमू तोड़ लिए हैं और अब चलते हैं किचन में। तो अब स्टफ़िंग इसकी रेडी करते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट इसमें मैंने डाला है। याद रखें चिकन पाउडर भी सॉल्ट ही होता है और हमने डो में भी सॉल्ट ऐड किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें सब इकट्ठा डाल देंगे। और अब मैं इसमें जो है वो हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ में ही इसके पुदीना ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश टेस्ट आता है और बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे ज़्यादा इसका डिफरेंट टेस्ट होता है चिकन पाउडर का, इतना आउट क्लास टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतने मज़े के पराठे और उनकी स्टफ़िंग इतनी मज़े की बनती है। प्याज में कुछ थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ बिकॉज़ मुझे प्याज थोड़े ज़्यादा पसंद है। तो इसमें से ये रेड चिली पाउडर जो था ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डल गया था, तो इसलिए मैंने ये लेवल करके 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। तो सब स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और ये बीज भी जो है वो मैं इस तरह हैंड रख के निकाल रही हूँ, जो बीज होंगे वो स्टेन हो जाएंगे। तो ये सारे लेमन्स डाल देंगे और बहुत खट्टा स्पाइसी सा ये जो है वो
मिक्सचर बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टफिंग हो चुकी है मज़ेदार सी रेडी। और ये मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लिया है और अब जो है वो हम डो को निकालते हैं और इसके पेड़े बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने हाथों पे खुश्क आटा लगाया और उसके बाद जो है वो मैं एक पेड़ा लूँगी। आप अपने साइज़ का जितना बड़ा कम छोटा ज़्यादा जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल आटा लिया है और अब जो है वो इसका पराठा बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको खुश्क आटा लगा लूँगी मैं अच्छे से और मैं इसको हाथों से ही बेलूँगी बिकॉज़ मुझे ज़्यादा बेलन की आदत नहीं है। तो मैं इसको हाथों से ही बेलूँगी और एक ज़बरदस्त से साइज़ का पराठा बना लेंगे। तो ये मैं इस तरह हाथों से बेल रही हूँ। छोटी सी गोल सी रोटी बन गई है। जितनी आपको इसमें स्टफिंग ऐड करनी है बस ट्राई आपने ये करना है कि आलू आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश होने चाहिए, किसी किस्म की कोई गुठली ना हो। तो अब जो है वो हमने सिंगल पेड़े के साथ इसको बनाना है। तो मैं ये इस तरह से इसको सारा कवर कर लूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है पराठा बनाने का बिकॉज़ इस तरह पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है हमने इसको इसके ऊपर ही कवर कर देना है और अब जो है वो इसको खुश्का लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मैं बेलूँगी। तो ये खुश्का थोड़ा सा डस्ट करेंगे। आपका काउंटर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर साफ़ होना चाहिए और मैं इसको बाय हैंड ही अच्छे तरीके से सारा बेल लूँगी। और मैंने हाथों से इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको तवे पर डालते हैं। मेरा पराठा तो माशाल्लाह से देखिए कितना बड़ा सारा है साइज़ में। और घर में मुझे हमेशा डांट पड़ती है कि इतने बड़े पराठे नहीं बनाया करो। और मुझे ऐसी आदत है मैं बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। पराठे के ऊपर मैंने ऑयल डाला और आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा आलू का पराठा बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत मज़े का रेडी है। तो बाकी के पराठे भी मैं सारे बना लेती हूँ तो फिर आपको इसकी मज़े की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको हम अचार के साथ और ज़ीरे वाले रायते के साथ सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से माशाल्लाह पराठे हैं रेडी, बहुत मज़े के और स्पाइसी से। अच्छा मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बटर लगा लिया था, उससे ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गए हैं। बारी जनाब टेस्ट करने की और ये देखें ज़रा आप कितने मज़े के और सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल यमी से हैं, बहुत मज़े के हैं। तो मैं इनको ट्राई करती हूँ। बहुत सॉफ्ट बने हैं तो दही के साथ इसको करते हैं जनाब ट्राई। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ, खाती हूँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।